हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो 10,000 वर्ल्ड के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और गाइस, कुछ टाइम के बाद में टेल्स ऑफ डीमन एंड गॉड्स भी आएगा, तो उसके लिए भी वेट करना। अगर आपने इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो उसे भी देख लेना। देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसके न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लिन फैंग को देखते हैं, जिसने अपने टाइम एंड स्पेस पावर का यूज कर लिया था, जिसकी वजह से दूसरी तरफ हम देखते हैं वो क्रिएचर अच्छी तरीके से हिल नहीं पा रहा था। मतलब कि वो पेड़ वाला इंसान वो पूरी तरीके से एक जगह पे अटक गया था। ये सब कुछ देखकर वो बंदा कहने लगता है, आखिरकार ये हो क्या रहा है, किसने पूरे टाइम को स्टॉप कर दिया। ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते वो वहां पे अपने पावर का यूज करने लगा था और कहने लगता है, मुझे अपने फुल फॉर्म का यूज करना चाहिए। और हम देखते वो अपने पूरे एनर्जी को लगाकर सारे टेंटिकल से दूसरे लोगों को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। बट इस जगह पे लिन फैंग अपने पावर का यूज करते हुए उसे बहुत ही आसानी से सप्रेस कर देता है, जिसकी वजह से वो क्रिएचर वाला बंदा कुछ भी नहीं कर पाता। वहीं पे दूसरी तरफ हम निंदिया को देखते हैं, जो अपने सीनियर सिस्टर के पास में चली गई थी और वो कहने लगती है, सिस्टर निंदिया आ गई, आप चिंता मत करो, सीनियर गू फेंग ने आपको भी बचा लिया। ये सब कुछ कहते हुए वो आगे बढ़ने लगती है। वहीं पे दूसरी तरफ हम निंदिया के अंकल को देखते हैं, जो कि दूसरे लोगों को आजाद करने की कोशिश कर रहा था। बट उसकी पावर बहुत ही ज्यादा कमजोर होने की वजह से कुछ भी नहीं होता। ये सब कुछ देखकर वो कहने लगता है, सीनियर लिन फैंग आपको कुछ करना होगा। अब हम देखते हैं वहाँ पे लिन फैंग अपने पावर का यूज करते हुए उन सारे टेंटिकल्स को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने लगता है, जिसकी वजह से उनके क्लैन के लोग पूरी तरीके से आजाद हो रहे थे। और वहीं पे दूसरी तरफ निंदिया की सिस्टर भी आजाद हो जाती है, जिसको देखकर निंदिया अपने सिस्टर के पास में जाते हुए उन्हें पकड़ने लगती है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हम साउटियान और लिन फैंग को देखते हैं, जहाँ पे साउटियान उस बंदे की तरफ देखते हुए कहने लगता है, मास्टर देखिए ये तो कैसा क्रिएचर है, पेड़ है या इंसान है, इसे तो पहचानना ही बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, कितना घिनौना लग रहा है। ये सब कुछ कहते हुए वो वहाँ पे उसका मजाक उड़ा रहा था, जिसको देखकर दूसरी तरफ उस बंदे उस क्रिएचर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो कहने लगता है, आखिरकार तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरी बेइज्जती करो, लगता है तुम लोगों को जिंदा रहने का मन नहीं है। ये सब कुछ कहते हुए वो वहाँ पे गुस्सा हो रहा था, जिसको देखकर दूसरी तरफ साउटियान कहने लगता है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इन धमकियों से मैं डर जाऊंगा, इवन कि मेरे मास्टर डर जाएंगे। तुम्हें तो मेरे मास्टर की आइडेंटिटी भी बतानी है, आखिरकार मेरे मास्टर है कौन और कहाँ से बिलोंग करते हैं, तुम जैसे को तो मैं अकेला ही हैंडल कर सकता हूँ। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे साउटियान उस बंदे को धमका रहा था। वहीं पे दूसरी तरफ निंदिया को देखते हैं, जिसने अपने सिस्टर को छुड़ा लिया था। बट वो कहने लगती है, सीनियर मेरी सिस्टर को पॉइजन दिया गया है, जिसकी वजह से उनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो रही है, अब हम क्या करें। उसकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ हम उस पेड़ वाले बंदे को देखते हैं, उस क्रिएचर को, जो कि वहाँ पे हंसने लगा था। वो कहने लगता है, तुम लोग चाह कर भी इसे नहीं बचा सकते, क्योंकि मैंने इसे जो पॉइजन दिया है उसका सोल्यूशन बस मेरे पास में है, उसका एंटीडोट किसी के पास में नहीं। और हम देखते हुए लिन फैंग की तरफ देखते हुए कहने लगता है, अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो यहाँ से भाग जाओ, वरना याद रखना इन लोगों के साथ में तू भी पूरी तरीके से मारा जाएगा। ये सब कुछ कहते हुए वो वहाँ पे लिन फैंग का मजाक उड़ा रहा था। ये सब कुछ देखकर दूसरी तरफ साउटियान को गुस्सा आने लगता है। वो कहने लगता है, बेवकूफ तुझे क्या लगता है तू मेरे मास्टर को कुछ कर पाएगा, तो जैसे इंसान को तो मैं क्या क्या करता हूँ ये मैं अभी बताऊंगा तुझे। सबसे पहले तो निंदिया के सिस्टर के ऊपर जो भी पॉइजनस स्पेल है उसे हटा दे, वरना याद रखना मैं इतना ज्यादा गुस्सा हूँ कि अभी मैं क्या करूंगा मेरे कंट्रोल में नहीं है। और वैसे भी अगर मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा और आ गया तो तुम्हारा क्लैन इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट भी नहीं करेगा। ये सब कुछ कहते हुए साउटियान बहुत ज्यादा भड़क रहा था, जिसको देखकर वो बंदा कहने लगता है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम लोगों से डर जाऊंगा, तुम जैसे लोगों को तो मैं बहुत ही आसानी से खत्म करता हूँ। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वो बंदा अपने किसी फॉर्मेशन को पूरी तरीके से एक्टिवेट करता है, और उसके पावर एक्टिवेट होते वहां पे बहुत ही ज्यादा टेंटिकल्स आने लगे थे, जो उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ने लगते हैं। ये सब कुछ देखकर निंदिया का ग्रैंडपा वो लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं, मतलब कि थोड़े बहुत घबरा गए थे। और निंदिया के ग्रैंडपा कहने लगते हैं, ये तो बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ। वहीं पे दूसरी तरफ हम निंदिया को देखते हैं, जो कहने लगती है, सीनियर सिस्टर के पास में ज्यादा वक्त नहीं है, इन्हें पूरी तरीके से ठीक करना होगा। अब हम देखते हैं उसकी ऐसी बातें सुन के लिन फैंग कहने लगता है, साउटियान कुछ टाइम के लिए इसे रोको, तब तक मैं आया। ये
ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहां पे लिन फैंग बहुत ही ज्यादा तेजी में निंदिया के सिस्टर के पास में चला गया था और वो निंदिया की तरफ देखते हुए कहने लगता है, क्या तुम्हारे पास में तालिस्मान है? अब हम देखते वहां पे निंदिया कहने लगी थी, सीनियर हाँ मेरे पास में एक तालिस्मान है जिसको मैंने रखा था। और हम देखते वो अपने तालिस्मान को बाहर निकालती है, जिसको देखकर लिन फैंग उसका यूज करने लगा था, जिसके अंदर अपने पाव को डालते हुए वो पूरी तरीके से निंदिया के सिस्टर के अंदर से उस स्पेल को खत्म करने की कोशिश करने लगता है। ये सब कुछ देखकर दूसरी तरफ हम देखते वो क्रिएचर लगातार अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था, मतलब कि उसने अपनी एनर्जी को बहुत ही ज्यादा बढ़ा लिया था और उसके एनर्जी बढ़ते ही बहुत ही ज्यादा तेजी में बहुत सारे टेंटिकल्स आगे की तरफ बढ़ रहे थे। ये सब कुछ देखकर निंदिया के ग्रैंडपा कहने लगते हैं, हमारे पास में ज्यादा वक्त नहीं है, हमें जल्दी करना होगा। और हम देखते हैं वो वहाँ पे थोड़े से परेशान लग रहे थे। बट दूसरी तरफ हम साउटियान को देखते हैं जो कि आगे जाते हुए कहने लगता है, आप लोग चिंता मत करो, मैं हूं ना, जब तक मैं हूं किसी को कुछ नहीं होगा। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वो सबसे आगे चला गया था और उस क्रिएचर को छेड़ने लगता है। वो कहने लगता है, बेवकूफ क्रिएचर मेरी तरफ देखो, क्या तुम मुझे देख पा रहे हो? तुम जैसे को तो मैं पीट पीट के बहुत ही ज्यादा घूसा बना देता हूँ। ये सब कुछ कहते हुए वो वहाँ पे बकवास बातें की जा रहा था, जिसकी वजह से उस बंदे को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। और हम देखते वो सबसे पहले तो साउटियान को ही पूरी तरीके से खत्म करने का सोच लेता है और वो अपने टेंटिकल्स का यूज करते हुए साउटियान के ऊपर अटैक कर देता है। शुरू में तो साउटियान बहुत ही आसानी से उसके हर एक अटैक से बच रहा था, बट हम देखते हैं धीरे धीरे वो टेंटिकल्स उसके ऊपर अटैक कर रहे थे, उसके ऊपर भारी पड़ रहे थे, जिसकी वजह से साउटियान कुछ नहीं कर पा रहा होता। और हम देखते वो लगातार वहाँ पे मार खा रहा था। वो टेंटिकल्स उसके ऊपर बहुत ज्यादा पीट पाट कर रहे थे, मतलब कि उसे पीट रहे थे, जिसकी वजह से साउटियान वहाँ पे चीख रहा था। और हम देखते हैं एक ऐसा वक्त आता है जब उस टेंटिकल्स ने साउटियान को पूरी तरीके से जकड़ लिया था, मतलब कि उसे पकड़ लिया था, जिसको देखकर साउटियान अभी भी ऐसा दिखा रहा था कि उसे कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि पीछे से निंदिया के अंकल और वहाँ पे कुछ लड़कियां देख रही थी। अब लड़कियों के आगे अच्छा बनने के चक्कर में साउटियान अपने पेन को पूरी तरीके से कंट्रोल कर रहा था और वो एकदम से हंसने लगता है, पीछे देखते हुए कहने लगा था, आखिरकार क्या हुआ, मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो? मुझे दर्द वर्द कुछ भी नहीं होता, मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ, देख रहे हो मैं कितनी आसानी से इसके टेंटिकल्स को हैंडल कर रहा हूँ। अब वो ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। दूसरी तरफ हम देखते उस क्रिएचर का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है और हम देखते वो वहाँ पे लगातार साउटियान के ऊपर बहुत ही ज्यादा टेंटिकल से अटैक करता है, इवन कि वो जिस टेंटिकल में फंसा था उसके टाइटनेस को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से साउटियान की हालत यहाँ पे अब बहुत ही ज्यादा खराब होने लगता है। ये देखकर वो कहने लगा था, जल्दी से मेरी हेल्प कर दो मून क्लैन की प्रिंसेस, वरना मैं मर जाऊंगा। अब उसकी ऐसी बातें सुन के हम मून क्लैन की प्रिंसेस को देखते हैं, जिसने अपने पाव का यूज करते हुए उसे पूरी तरीके से छुड़ा लिया था। और हम देखते हैं वो दूसरी तरफ देखते हुए कहने लगती है, लिन फैंग क्या वो पूरी तरीके से ठीक हो गई? उसकी बातों को सुनकर दूसरी तरफ लिन फैंग कहने लगता है, बस हो ही गया। और हम देखते हैं उसने उसके अंदर के स्पेल को पूरी तरीके से खत्म कर लिया था, जिसकी वजह से निंदिया की सिस्टर ठीक हो जाती है। लिन फैंग कहने लगता है, हो गया बस। और हम देखते हैं जिसको देखकर दूसरी तरफ मून क्लैन की प्रिंसेस अपने पाव का यूज करते हुए उसके उस बड़े से साइज वाले फॉर्म को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसको देखकर वो क्रिएचर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। बट हम देखते हैं मून क्लैन के प्रिंसेस को फर्क नहीं पड़ता और वो अपने पाव का यूज करते हुए उस क्रिएचर को भी पूरी तरीके से खत्म कर देती है। ये सब कुछ देखकर दूसरी तरफ निंदिया के अंकल और सब लोग बहुत ज्यादा शौक पड़ जाते हैं। हम देखते हैं निंदिया के अंकल कहने लगते हैं, मैंने सोचा नहीं था सीनियर गू फैंग की दोस्त भी इतनी ज्यादा खतरनाक और पावरफुल होगी, उसने तो बस एक ही अटैक में इस बंदे को खत्म कर दिया। और हम देखते वो लोग बहुत ही ज्यादा शौक पड़ने लगते हैं, जिसको देखकर दूसरी तरफ साउटियान कहने लगा था, तुम लोगों ने अभी तक तो कुछ देखा भी नहीं, मेरे मास्टर के दोस्त इतनी ज्यादा पावरफुल है, तुम मेरे मास्टर कितने ज्यादा होंगे, उनके पावर को अभी तक तुम लोगों ने देखा नहीं है, कभी तुम लोग देखोगे मेरे मास्टर के पावर को तो तुम लोग भी चुपचाप हो जाओगे, मतलब कि मुंह से आवाज भी नहीं निकलेगी। अब वो लोग ऐसी बातें कर ही रहे थे, तभी हम देखते मून क्लैन की प्रिंसेस वो कहने लगती है, आखिरकार इन टेंटिकल्स का क्या किया जाए, क्योंकि ये लोग अभी भी जिंदा है। उसकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते निंदिया कहने लगती है, इन टेंटिकल्स ने हमारे क्लैन के बहुत ज्यादा लोगों को पूरी तरीके से खत्म किया है, तो फिर इन लोगों को भी खत्म कर देना चाहिए। उसकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते साउटियान कहने लगता है, तो फिर ठीक है, इसे मैं देखता हूँ, तुम लोग चिंता मत करो।
तुम जैसे फेरीज के लिए ये सब काम तो मैं अकेला ही कर सकता हूँ। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहां पे साउटियान एकदम से खुद को कूल दिखाते हुए आगे बढ़ के अपने पाव का यूज करते हुए उन सारे टेंटिकल्स को पूरी तरीके से खत्म करने लगता है। और हम देखते वो वहां पे स्टाइल मार रहा था, मतलब कि स्टाइल मारते हुए उन सारे टेंटिकल्स को खत्म कर रहा था। जिसके बाद में हम देखते हैं वो सब लोग नीचे आ जाते हैं। दूसरी तरफ लिन फैंग आगे की तरफ देखते हुए कहने लगता है, आखिरकार ये मिरर जैसा है क्या? इसके अंदर ही शायद इन लोगों का लाइफ ब्लड पूरी तरीके से जा रहा था। अब उसकी तरफ देखते हुए दूसरी तरफ हम देखते हैं वहां पे थंडर ड्रैगन लेलोंग कहने लगता है, इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि इसका यूज करते हुए वो किसी को रिस्टोर करने की कोशिश कर रहा था। बट ये सब कुछ करना इतना ज्यादा आसान भी नहीं है। इंसान को खुद को रिस्टोर करने के लिए भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। सिर्फ ब्लड का यूज करते हुए किसी चीज को रिस्टोर करना इतना ज्यादा भी आसान नहीं। और इस मिरर को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं इन लोगों के क्लैन के साथ में जुड़ा हुआ है। इसके अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज है जो हमें भी नहीं पता। अब हम देखते वहां पे लिन फैंग निंदिया की तरफ और उसकी सिस्टर की तरफ देखने लगा था, जिसको देखकर निंदिया की सिस्टर कहने लगती है, इस मिरर को देखकर, इस चीज को देखकर मुझे कुछ फैमिलियर सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये मेरे साथ में कनेक्टेड है, हमारे क्लैन के साथ में। अब उसकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ उनके अंकल आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं और हम देखते हैं वो जैसे उस मिरर को टच करने लगे थे उसके अंदर बहुत ही ज्यादा डार्क एनर्जी जाने लगता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं उसे वहां पे बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने लगता है। जिसे देखकर दूसरी तरफ हम देखते हैं लिन फैंग उसे अपने पावर से पूरी तरीके से खींच लेता है। वहीं पे थंडर ड्रैगन लेलोंग उसके सी ऑफ कॉन्शियसनेस में कहने लगते हैं, इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि ये इनके क्लैन का कोई ट्रेजर है। दूसरी तरफ हम देखते हैं निंदिया आगे की तरफ बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से वो चीज पूरी तरीके से चमक रहा था। ये सब कुछ देखकर निंदिया कहने लगती है, ऐसा लग रहा है मेरे ब्लड से ये एक्टिवेट होगा। बट हम देखते हैं उसके ग्रैंडपा आगे आते हुए उसे रोकते हुए कहने लगते हैं, मिरर की तरफ मत देखो। और वो परेशान हो रहे थे, जिसको देखकर दूसरी तरफ हम देखते हैं लिन फैंग कहने लगता है, आप चिंता मत करिए, इस मिरर को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये आपके क्लैन का कोई ट्रेजर है, जिसकी वजह से आपके क्लैन की ग्लोरी वापस आ सकती है। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं ग्रैंडपा कहने लगते हैं, क्या ये सच में हो सकता है? अगर ऐसा है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। हम देखते वहाँ पे निंदिया भी बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। वो आगे बढ़ते हुए कहने लगती है, ब्रदर गू फैंग क्या सच में ऐसा हो सकता है? मतलब कि यहाँ पे कोई ट्रेजर होगा जिसकी वजह से हमारा क्लैन बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वो बहुत ज्यादा खुश हो गई थी और वो कहने लगती है, अगर हमारा क्लैन बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया, यहाँ पे कोई ट्रेजर मिल गया, तो मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे क्लैन को कोई भी बुली नहीं करेगा। हमें छुपकर नहीं लेना पड़ेगा एंशिएंट क्लैन में और एंशिएंट लैंड में हमें कोई भी बुली नहीं करेगा। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वो वहां पे बहुत ज्यादा खुश होती हुए लिन फैंग के पास में चली गई थी और वो कहने लगती है, सीनियर ब्रदर क्या आप मेरी हेल्प करोगे? अब उसकी ऐसी प्यारी बातें सुन के लिन फैंग उसके सर पे हाथ रखते हुए कहने लगता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी जरूर हेल्प करूंगा। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहां पे लिन फैंग अपने पाव का यूज करने लगा था और उसके बॉडी के अंदर जो भी उसके क्लैन का डिवाइन ब्लड था वो उसे पूरी तरीके से एक्टिवेट करने लगा था, जिसकी वजह से हम देखते उसके अंदर बहुत ही ज्यादा ऑरा आने लगा था। और हम देखते दूसरी तरफ वहां पे मून क्लैन की प्रिंसेस भी कहने लगती है, निंदिया के अंदर जो ऑरा है वो आगे इस मिरर के अंदर भी है। क्या यहाँ पे निंदिया का रिलेशन आपके क्लैन के लेट एम्परर से कुछ है? ये सब कुछ वो कह रही थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं निंदिया अपने ब्लड लाइन को पूरी तरीके से एक्टिवेट करने लगती है। ये सब कुछ देखकर दूसरी तरफ लिन फैंग भी अपने पाव का यूज करने लगा था ताकि वो उसकी और भी ज्यादा हेल्प कर पाए। और हम देखते वहां पे लिन फैंग अपने पूरे पाव को बढ़ाने लगता है, जिसकी वजह से निंदिया अपने ब्लड लाइन को, अपने सोल को और भी ज्यादा पावरफुल बनाने लगी थी ताकि वो पूरी तरीके से इसके ऊपर कंट्रोल कर पाए। अब ये सब कुछ करते हुए हम देखते एकदम से वहां पे सब जगह हिलने लगी थी और उसके आगे मतलब कि जो भी वहां पे एक ब्रोकन मिरर था उसके क्लैन का, उसके आगे एक पोर्टल पूरी तरीके से ओपन हो जाता है और उस पोर्टल के अंदर से एक मिरर बाहर निकलता है, जिसके ऑरा को वहां पे निंदिया सेंस कर पा रही थी। और हम देखते वहीं पे निंदिया के
सर के अंदर से, मतलब कि उसके सी ऑफ कॉन्शियसनेस से उसके सोल का एक हिस्सा, मतलब कि उसके ब्लड लाइन का पावर, ब्लड लाइन का एक हिस्सा पूरी तरीके से एक्टिवेट होके उस मिरर के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से हम देखते वो मिरर उसके ग्रेट एंसेस्टर में पूरी तरीके से कन्वर्ट हो गया था। मतलब कि वहां पे एक लेडी पूरी तरीके से आती है जो कि उसके ही क्लैन की ग्रेट एंसेस्टर थी, जो कि पूरी तरीके से आजाद हो जाती है। मतलब कि उसका सोल पूरी तरीके से कुछ टाइम के लिए जिंदा हो गया था और वो कहने लगती है ऐसा लग रहा है मेरे क्लैन का कोई डिसेंडेंट यहाँ पे आया है, और उसके हाथ में हम उसके क्लैन के डिवाइन ट्रेजर को देखते हैं और हम देखते वो लेडी कहने लगती है फाइनली मेरे क्लैन का कोई डिसेंडेंट यहाँ पे अपीयर हो ही गया, और हम देखते वो अपने ट्रेजर को आगे करते हुए निंदिया को देने लगी थी। और गाइस इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। आपको कैसा लगा नीचे कमेंट में बताना। और हाँ गाइस, कुछ टाइम के बाद में टेल्स ऑफ डीमन एंड गॉड्स का न्यू एपिसोड भी आएगा, तो उसके लिए भी वेट करना, उसे भी जरूर देखना। अगर चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेट करना, ताकि इसके लेटेस्ट एपिसोड आपके पास में सबसे ज्यादा जल्दी देखने को मिले। तो बाय बाय, सी यू अगेन, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर।